50 विधायक, बगावत की चर्चा, सिग्नेचर फॉर्जरी का विवाद और पार्टी से निकाले गए नेता। क्या ममता बनर्जी की टीएमसी में ऑपरेशन शिंदे शुरू हो चुका है? क्या बंगाल की सियासत में महाराष्ट्र वाला पॉलिटिकल अर्थक्वेक आने वाला है? आज की सबसे बड़ी सियासी कहानी इसी पर है। नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वेस्ट बंगाल की सियासत में इस वक्त एक ऐसी हलचल मची हुई है जिसने ममता बनर्जी की टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक होने के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ बगावत की चर्चा है तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर खुलकर नाराजगी सामने आ रही है और तीसरी तरफ सिग्नेचर फॉर्जरी जैसे गंभीर आरोप सियासी माहौल को और गर्म कर रहे हैं। तो आखिर बंगाल में चल क्या रहा है और क्यों टीएमसी के अंदर महाराष्ट्र मॉडल की बात होने लगी है? चलिए समझते हैं पूरा मामला। पूरा विवाद शुरू हुआ लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विरोध पक्ष के नेता की नियुक्ति को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के एक ग्रुप ने पार्टी से निकाले जा चुके विधायक रीता ब्राता बनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए सपोर्ट दिखाया है। ये सीधा पार्टी लीडरशिप के फैसले के खिलाफ माना जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी कैंप ने इस पद के लिए शोभन देव चट्टोपाध्याय को ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। लेकिन जब कुछ विधायकों ने अलग अलग स्टैंड लेना शुरू किया तब सवाल उठने लगे कि क्या टीएमसी के अंदर दो अलग अलग कैंप्स बन रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है महाराष्ट्र कनेक्शन की कहानी। याद कीजिए महाराष्ट्र को, जहां शिवसेना के अंदर शुरू हुई बगावत ने पूरी सरकार की तस्वीर बदल दी थी। एकनाथ शिंदे अपने साथ कई विधायकों को लेकर अलग हो गए थे और देखते ही देखते पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी। अब बंगाल में भी कुछ नेता इसी तरह के शिवसेना मॉडल या महाराष्ट्र मॉडल का जिक्र कर रहे हैं। सस्पेंडेड टीएमसी लीडर रिजू दत्ता ने खुलकर कह दिया है कि बंगाल में फिलहाल महाराष्ट्र वाला मॉडल चल रहा है, यानी पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी तुलना सीधा शिवसेना स्प्लिट से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नाराजगी किस बात को लेकर है। रिपोर्ट्स और सियासी सोर्सेज के मुताबिक कई टीएमसी नेताओं और विधायकों की नाराजगी ममता बनर्जी से नहीं बल्कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई बताई जा रही है। ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जिन्हें पार्टी का फ्यूचर फेस माना जाता है और अगर ये बात सच है तो टीएमसी के लिए चैलेंजेस और भी बड़े हो सकते हैं। अब सुनिए इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी के रेजिडेंस पर बुलाई गई एक महत्वपूर्ण मीटिंग में टीएमसी के 80 में से लगभग 60 विधायक मौजूद नहीं थे। अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो इसे पार्टी लीडरशिप के लिए वार्निंग सिग्नल माना जा रहा है क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जब इतने बड़े नंबर्स में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग से दूर रहते हैं तो सियासी गलियारों में सवाल उठना लाजमी है। लेकिन ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ था। अब आता है सिग्नेचर फॉर्जरी कंट्रोवर्सी का एंगल। वेस्ट बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि स्पीकर को भेजे गए एक लेटर में कुछ टीएमसी विधायकों के सिग्नेचर्स फॉर्ज यानी नकली थे। उनका दावा था कि रीता ब्राता बनर्जी और संदीपन साहा ने खुद इस बात की शिकायत की है, यानी आरोप यह है कि कुछ विधायकों की सहमति दिखाने के लिए उनके सिग्नेचर्स का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया गया है। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को पॉलिटिकल अटैक बताया है, लेकिन मामला और गर्म तब हो गया जब रीता ब्राता बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से ही निकाल दिया गया और फिर संदीपन साहा ने सीधे अभिषेक बनर्जी पर सवाल खड़े कर दिए। यानी सियासी लड़ाई अब पार्टी के अंदर से खुलकर सामने आती दिख रही है। इस पूरे मामले की जांच वेस्ट बंगाल सीआईडी कर रही है। कई टीएमसी नेताओं को नोटिस भेजे जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को भी क्वेश्चनिंग के लिए समन किया था। यानी अब ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं रहा बल्कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तक पहुंच चुका है। अब सवाल उठता है, क्या वाकई टीएमसी टूटने की कगार पर है या फिर अपोजिशन और पार्टी के कुछ असंतुष्ट नेता इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि टीएमसी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है और लीडरशिप को इसे गंभीरता से लेना होगा। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि हर बड़ी पार्टी में इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं और इसका मतलब स्प्लिट नहीं होता। सच क्या है इसका जवाब शायद आने वाले कुछ हफ्तों में मिल जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल की सियासत में इस वक्त सबकी नजर ममता बनर्जी और टीएमसी पर टिकी हुई है और अगर पार्टी लीडरशिप नाराज नेताओं को साथ लाने में नाकाम रहती है तो बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट देखने को मिल सकता है।
फिलहाल सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि टीएमसी के अंदर की लड़ाई अब बंद कमरों से निकलकर पब्लिक डोमेन में आ चुकी है और इसी वजह से बंगाल का शिंदे कौन वाला सवाल सियासी गलियारों में जोर जोर से पूछा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में महाराष्ट्र जैसी सियासी उलटफेर हो सकती है या ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब होंगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं हूं जस्वी कौशिक, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.